अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपके लिए फैसलाबाद वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए हम खुशखबरियाँ लेके आते हैं। बुरी खबरों के साथ साथ, बुरी खबरों से मुराद क्राइम की खबरों के साथ साथ हम आपके लिए अच्छी खबरें भी लेके आ रहे हैं। फैसलाबाद के हवाले से हमने एक वीला किया था जिसमें हमने बताया था कि रवां साल अगस्त के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में फैसलाबाद को 100 इलेक्ट्रिक बसें जो मिल जाएंगी और फैसलाबाद के शहरियों को एक अच्छी सहूलत जो है ट्रांसपोर्ट की मिल जाएगी और चिंची रिक्शाओं से छुटकारा मिलने जा रहा है। तो अब वक्त आ गया है, मैं इस वीलाग में आज आपको बताऊंगा कि फैसलाबाद को जो बसें मिल रही हैं वो कब मिलनी हैं और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। वो जो इलेक्ट्रिक बसें किस तरह की होंगी, अंदर उनकी सहूलियात क्या होंगी और फैसलाबाद को कितनी बसें मिल रही हैं, पंजाब को कितनी बसें मिल रही हैं, पहले मरले में किस किस शहर को बसें मिल रही हैं, उन बसों का किराया कितना होगा और फैसलाबाद में जो चिंची रिक्शे हैं उनका मुस्तकबल आगे क्या होगा। और इसके बाद मैं आपको एक और खुशखबरी दे रहा हूँ कि फैसलाबाद में अब मेट्रो बस के साथ साथ ट्राम चलाने का फ़ैसला कर लिया गया है। 3 बसों पर मुश्तमिल एक लंबी बस जो हम आपने लाहौर में देखी होगी और मुख्तलिफ़ तस्वीरों में, वीडियो में देखी होगी, वो चलाने का फ़ैसला कर लिया गया है। जी तो व्यूअर्स, अपने दिलों पे हाथ रख लें, मैं आपको इंतहाई अहम खबर देने जा रहा हूँ। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बसें जो हैं इस माह के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में यहाँ पर हमें चलती हुई नज़र आएंगी। बसें जो हैं, आइए आपको पहले तो बसें अंदर से दिखाते हैं कौन सी है और उसके बाद मैं बताता हूँ कि पंजाब में चाइना से बसें कितनी तारीख को यहाँ पे पंजाब में, पाकिस्तान में पहुँच रही हैं और शहरों को कब तक वो मिल जाएंगी। उससे पहले आप देखें कि आप देख रहे होंगे वीडियो में कि बस कितनी खूबसूरत है। इलेक्ट्रिक बस है ये, इसके अंदर बड़ी कंफर्टेबल सीटें हैं, 25 से 30 नशिस्तें होगी इस बस के अंदर। और इसके अलावा जो ख़वातीन का पोर्शन है वो अलग से होगा और सबसे बड़ी बात कि माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर के ज़रिए सफ़र करने की सहूलत भी इस बस में मुयस्सर होगी। इसके अलावा एसी और हीटर बस होगी। अगर गर्मी है तो इसमें एसी चलेगा और इसके साथ साथ अगर सर्दी है तो अंदर हीटर भी चलेगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बसों में जो टिकट का निज़ाम है वो मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ 20 रुपए में आप शहर में सफ़र कर सकेंगे, सिर्फ 20 रुपए में, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई आ रही है और पेट्रोल जो है वो काफ़ी महंगा हो रहा है। तो इस वजह से जो लोग रोज़ाना दफातर जाते हैं, कामकाज के लिए जाते हैं या किसी और काम के लिए जाते हैं, रिश्तेदारों को मिलने जा रहे हैं, ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी एक सहूलत होगी कि वो आएंगे, 20 रुपये सिर्फ देंगे, इलेक्ट्रिक बस पे बैठेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इस बस के अंदर ऑटो रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग होगी, हर स्टेशन के हवाले से वो बताते जाएंगे। इसके अलावा अंदर जो ई टिकटिंग है उसका निज़ाम भी होगा। खुदकार निज़ाम के तहत आप अंदर से ई टिकट भी ले सकेंगे और इसके अलावा अगर किसी को पता नहीं चल रहा तो मैनुअल टिकट का सिस्टम भी होगा, लेकिन कोशिश यही होगी कि आपको ई टिकटिंग पे लाया जाए और उसको आपको सिखा भी दिया जाए। और अब मैं इस तरफ आता हूँ कि चाइना से बसों की जो फ्रेट है वो वहाँ से रवाना हो चुकी हुई है और हमारी इतलात के मुताबिक 22 अगस्त को 1200 बसें जो हैं वो लाहौर में पहुंच जाएंगी, जिसके बाद गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और ये भी पता चला है कि रावलपिंडी, बड़े शहरों को बसें जो है मिलना शुरू हो जाएंगी। फैसलाबाद के हिस्से में पहले मरले में 100 बसें आएंगी। ये बसें किन किन इलाकों में चलेंगी ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बसें जो हैं फैसलाबाद में, जो पुराने वक्त में तकरीबन 15 से 20 साल पहले टर्मिनल होता था नाडवाला चौक में, वहाँ से मुख्तलिफ रूट बनाए गए थे, उन रूट्स पे चलेंगी। वो रूट्स 20 से 25 या 30 तक बनते हैं। इनमें रूट आपको गिनवा देता हूँ। अगर वहाँ पे जंक्शन बनता है नाडवाला चौक में या जीटीएस चौक में, तो वहाँ से बसें, वहाँ से अगर जंग रोड की तरफ जाएगी एक बस, उसके अलावा गुलाम अहमदाबाद की तरफ रूट बनेगा, इसके अलावा खोड़ियामाला की तरफ, डी ग्राउंड की तरफ, सूसा रोड पे हम खड़े हैं, यहाँ पे सूसा रोड, झुमरा
और इसके अलावा जड़ावाला रोड से मक्कूवाना चौक तक, और इसके अलावा इधर से जेल रोड से जो इंटरचेंज कमालपुर है वहाँ तक, नाडवाला रोड तक, यानी फैसलाबाद का चप्पा चप्पा जो है इलेक्ट्रिक बसें जो है वो कवर करेंगी। हर आने जाने वालों के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। आसानी के साथ बस जो है वो स्टेशन पर रुकेगी, जो उनके स्टेशन टर्मिनल बने होंगे वहाँ पर रुकेगी। आसानी के साथ शहरी आएंगे, सफ़र करेंगे, आरामदेह सफ़र उनको बड़े सालों बाद मिल जाएगा। ये तुरा इम्तियाज़ वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ को जाता है, और इससे कबल भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ही फैसलाबाद को बड़ी बसें दी थी। जो हमने देखा था कि वज़ीर आला पंजाब तब के जो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनकी जानब से फैसलाबाद में बड़ी बसों का तोहफ़ा दिया गया था, और उसके बाद वो बसें नाकारा हो गई और बंद हो गई। अब चिंगची चलना शुरू हो गए। तो चिंगची का मुस्तकबिल क्या होगा? चिंगची रिक्शे जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर शहर में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हादसात का सबब बहुत बन रहे हैं, और ना तो इनके लाइसेंस है और ना ही इनकी कोई बॉडी अप्रूव है। इस वजह से काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो शहरियों को उनका सामना करना पड़ रहा है। मैं व्यूज़ बता रहा था कि चिंगची रिक्शे किस हद तक ख़तरनाक हो गए, और शहर में ऐसे लग रहा है जैसे शहर भी सुकड़ के रह गया है और शहर में सड़कें सुकड़ गई हैं। लेकिन जब बसें आ जाएंगी, छोटी ट्रांसपोर्ट जो है कम हो जाएगी। जैसे मुख्तलिफ लोग बाइक इस्तेमाल करते हैं, बाइक इस्तेमाल करना छोड़ देंगे वो, क्योंकि बाइक्स पे अगर आना जाना है तो कम से कम उनका पेट्रोल जो है आने जाने में 50 रुपये या 100 रुपये का लग ही जाता है। तो उनके लिए 20 रुपये आने में और 20 रुपये जाने में, और एसी की सहूलत और सर्दियों में हीटर की सहूलत के साथ आसानी के साथ वो सफ़र कर सकेंगे, और सफ़र भी महफूज होगा। 2000 के चालान से भी बच जाएंगे, क्योंकि अक्सर औकात गर्मी में शहरी जो हैं राइडर जो हैं बाइक राइडर अवॉइड करते हैं कि वो हेलमेट ना पहने, जिसकी वजह से उनका चालान होता है, या रॉन्ग पार्किंग होती है तो फिर चालान होता है। अगर रॉन्ग साइड पे वो चलते हैं तो वन वे की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर 2000 का चालान होता है, उससे बच जाएंगे। इसके साथ साथ चिंगची रिक्शों का जब ख़ात्मा होगा तो शहर में एक्सीडेंट्स कम हो गए, शहर में रश कम हो जाएगा। जैसे हमने देखा है कि तजावज़ात का ख़ात्मा गुज़श्ता 50 सालों में नहीं हो सका, तो अब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ ने शहर भर में तजावज़ात का ख़ात्मा कर दिया। 8 बाज़ार जो हैं वो साफ़ कर दिए। तो अब आसानी के साथ खुले खुले बाज़ार जो सिर्फ़ सड़कें 100 फ़िट की सड़कें 20 फ़िट तक रह गई थी, अब वो 100 फ़िट नज़र आ रही हैं, और मज़ीद तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू होगा और सड़कें मज़ीद वसी होंगी ताकि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चल सकें। इसके बाद मैं आता हूँ ट्राम की। तो फैसलाबाद के लिए ट्राम ट्रेन जो है वो भी आ रही है। कैनाल रोड पर ट्राम ट्रेन भागती हुई नज़र आएगी, यहाँ पे सूसा रोड पे भागती हुई नज़र आएगी, समुंदरी रोड पे। ये 3 बसों पर मुश्तमिल ट्राम ट्रेन होगी। इसके ना सिर्फ इस पर सफ़र कर सकेंगे बल्कि एक इंटरनेशनल लुक जो है शहर में वो भी नज़र आएगी, और आप लोग इसमें बैठ के अपने बच्चों के साथ एक तफरीह का लम्हा भी आपको तफरीह उठाने का मौका भी मुयस्सर आ जाएगा। ट्राम ट्रेनें जो हैं कितनी मिलेंगी अभी इसका फ़ैसला होना बाकी है, लेकिन ट्राम ट्रेन फैसलाबाद को लाजमी मिलेगी, और तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ खुद आएंगी और अपने दस्ते शफ़क़त के साथ यहाँ पे आके ट्राम ट्रेन और बाकी मनसूबों का यहाँ पर इफ्तिताह करेंगी। आखिर में मैं आपको बताऊँ कि मेट्रो ट्रेन के जो कागज़ी मामलात हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो मुकम्मल कर ली गई है, और मैंने जैसे आपको बताया था कि अगले साल मेट्रो ट्रेन पर काम भी तकरीबन 80 से 90% मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी साल सितंबर में या नवंबर दिसंबर में मेट्रो पर काम शुरू हो जाएगा, और शहर भर की सड़कें जो हैं वहाँ पर मेट्रो का रूट बनाया जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रेड रूट होगा और दूसरा जो है येलो रूट होगा, तो दोनों रूट्स पे अलग अलग जो हमने आपको तफसीलात पहले वीलॉग में बताई हैं, हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको जो इलेक्ट्रिक बसें हैं और जो हमने मेट्रो के हवाले से तफसीलात बताई थी वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की इंतहाई अहम और खुशखबरी और बड़ी खबर, अच्छी खबर ये थी जो मैंने आप तक पहुँचा दी। आइंदा ख़बरों से और दीगर जो मामलात हैं उनसे अपडेट रहने के लिए, हालात हाज़रा से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ पीके हैंडल जो है उसका लिख के उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आइंदा ख़बरें मिलती रहें। आइंदा वीलॉग के साथ जब यहाँ पे मेट्रो
बसें चलेंगी, इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, उनमें सफ़र करते हुए और वो चलती हुई आपको दिखाएंगे ताकि आप भी देख भी सकें और उन पे सफ़र भी कर सकें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।